हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एज योर टाइम इज देयर। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। विश कर दिया है मैंने। स्टूडेंट्स, इट्स आसिफ अली इन केमिस्ट्री वल्ला 2.0 वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। केमिस्ट्री के बिहाफ पे बात चल रही है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। आपको बता दिया गया है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की नेमिंग कैसे होती है, यूपीएससी नेम नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर। ओके, इसी के साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया है। और लास्ट क्लास में आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ये 2 टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी और किस बिहाफ पर हम लोगों ने बातें की थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपने बात की थी ओजोनोलिसिस, ये बात की थी आपने, ओजोनोलिसिस के बिहाफ पे बात की थी। और ओजोनोलिसिस आप लोगों ने किया था किसका? एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस किया था। और एल्कीन कौन है? एल्कीन क्या है? एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है, यह आपको पता होना चाहिए। एल्कीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला मेंबर C2H4 एक एल्कीन है। इसके साथ साथ नेक्स्ट मेंबर C3H6 एक एल्कीन है। और आगे बढ़ेंगे, C4H8 एक एल्कीन है। और हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के ही 3 पार्ट्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और एल्कीन से आपने ओजोनोलिसिस किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको समझा जो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोकार्बन है भाई, बिकॉज इट इज मेड बाय ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे बच्चों, मैं आज आपके सामने टॉपिक मेरा हाइड्रोकार्बन से ही है। पिछली बार आपने एल्कीन्स का किया था ओजोनोलिसिस और आज मैं करने जा रहा हूं एल्काइंस का मर्क्यूरेशन। तो आइए चलते हैं बच्चों, एल्काइंस का मर्क्यूरेशन करने वाले हैं। मैं यहां पर लिखने वाला हूं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे तैयार करोगे, आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होंगे। मैं भी तैयार हूं। आइए चलते हैं, लेट्स गो। ये तो आपको पता है कि एल्काइंस होते कौन हैं और इनका जनरली फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। अगर आपको इसका फर्स्ट मेंबर आपको पता करना है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे नहीं लगेगा पता। n की वैल्यू कम से कम 2 आप पुट कर दें, 2 H2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आप n की वैल्यू पुट करने वाले हो 2। आपने n की वैल्यू 2 पुट कर दी है, फिर से n की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो क्या आया? C2H4। सॉरी, ये तो एल्कीन का हो गया। फिर -2 है, अब -2 यहां भी करो, -2 यहां भी करो। C2H2 द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, C2H2 द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। और हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बच्चों, C के 2 एटम हैं, कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं। ये लीजिए, बॉन्ड यहां सिंगल ही आएगा हमेशा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता। और बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, लेकिन वैलेंसी तो यहां पे 1 ही हो रही है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड लगाता हूं तो कार्बन की वैलेंसी 1 2, हाइड्रोजन तो कोई और है नहीं जो वैलेंसी इसकी बढ़ाएगा, नहीं है। तो क्या करेंगे? यहां से आप डबल लगाएंगे तब भी हाइट वैलेंसी 3 हो रही है। आप यहां पर 4 लगा, सॉरी 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लगाइए, तो 1 2 3 और 4। वंस अगेन 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए एल्काइंस क्या होते हैं। एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स मेड बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्काइंस। तो एल्काइंस में मेरे पास पहला मेंबर है, कौन है पहला मेंबर? मेरे पास में है ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम है इसका एथाइन। 2 कार्बन एटम है ना, 2 का वर्ड रूट होता है एथ, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का जो सफिक्स होता है आइन होता है, तो लिख दिया आपने एथाइन। अब एथाइन एल्काइन से आप करने वाले हैं मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन की हेल्प से आप ये रिएक्शन करने वाले हो। तो आइए चलते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ में? वाटर के साथ में। वाटर HOH, H2O, HOH, एक ही बात है।
H2O लिख दो या HOH लिख दो। आपने इसकी केमिकल रिएक्शन करानी है यहां HgSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, या साथ में रहेगा H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर ले लेना है आपको 333 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर आपको इस गैस को वाटर के साथ में हीट करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहां जनरली आप कैसे भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहां ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन एटम ऐसे हैं जिनके पास में केवल एक एक हाइड्रोजन एटम है। नो प्रॉब्लम, जोड़ दीजिए। क्या बना? HC के साथ मैंने भेज दिया है यहां से H हाइड्रोजन एटम, तो ये CH2 हो जाएगा डेफिनेटली। CH एक हाइड्रोजन आ गए, CH2 हो गया, और यहां पर CH के साथ में जोड़ दीजिए, जो बचा है आपके पास वो है OH। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। बॉन्ड कैसा आएगा? अगर मैं यहां कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगाता हूं तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से हो रही है और 1 हो रही है यहां से, तो ये तो 3 वैलेंसी हुई। और अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 यहां से और 2 यहां से, 4 वैलेंसी यहां कार्बन की हो गई। इस कार्बन के चेक कर लेते हैं, 1 यहां से हो रहे, 1 हाइड्रोजन से 2 और 2 डबल बॉन्ड से हो रही, 4 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स लिख दीजिए ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म क्या होती है? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन एटम माइग्रेट होकर जाता है, हाइड्रोजन एटम अटैक करता है कार्बन के ऊपर, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को देता है तोड़ और जाकर के बैठ जाता है CH2 के पास। तो मेरे बच्चों क्या बनेगा जरा बताएं? जब आपने यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से जाकर कार्बन पर अटैक किया, माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन पहले इस कार्बन पर और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया और उस वही हाइड्रोजन जाकर के आगे बैठ गया, तो ये बन गया CH3। चेक कर लो, CH2 तो पहले से था, हाइड्रोजन इसको मिल गया तो CH3, और आगे अब क्योंकि देखे ये क्या बना CHO ओनली, CHO। चेक, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ये रहा CHO फंक्शनल ग्रुप, जी हां, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड है ये, और आपने तैयार कर लिया है। अब एक मैं आपके लिए बहुत काम की बात बताने वाला हूं। एल्डिहाइड को बनाने की ये एकमात्र ऐसी मेथड है, ये आपके सामने एल्काइन है और इसके अलावा कोई और ऐसा एल्काइन नहीं है जो आपको एल्डिहाइड देगा। आगे आप कोई भी आप एल्काइन लोगे तो वो आपको कीटोन देगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरिएशन है। इसके अलावा कोई और एल्काइन आपके पास ऐसा नहीं है जो एल्डिहाइड दे। नो नो नो, अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो भी अगर इससे हायर में क्वालिटी का जो भी हायर मेंबर जो आपका एल्काइन आएगा तो वो आपको 100% कीटोन देगा। तो बच्चों में लेके चलता हूं आपको एक हायर क्वालिटी के एल्काइन की तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C है। चेक, अगर मैं देखूं तो 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या आता है हमारे पास? 3 के लिए आता है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन, प्रोपाइन। ये रहा बच्चों प्रोपाइन, और रिएक्शन किसके साथ में होनी है? वाटर के साथ होनी है, और रिएक्शन वही HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी Hg++ और 2H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 333 केल्विन टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होनी है। वही काम होना है, देख लीजिए। लेकिन यहां पर इस बार थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ चलना होगा, क्योंकि जो निगेटिव पार्ट है that will be going to that triple bonded carbon atom which have less hydrogen. ट्रिपल बॉन्डेड 2 कार्बन एटम है, 1 2, इसके पास एक भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इस पे लेस हाइड्रोजन, इस पे मोर हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन विल बी गोइंग टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव मोर हाइड्रोजन, लाइक दैट। बना क्या? बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड। आपने कहा C के साथ में जुड़ रहा है OH, जोड़ दीजिए। आपने कहा CH के साथ जुड़ रहा है CH2, वो भी जोड़ दीजिए। नाउ इट्स ए टाइम टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अब मैं यहां अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगाता हूं तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और खुलेआम, तो मुझे यहां डबल बॉन्ड लगाना ही होगा। तरीका वही, एक बार फिर से, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये हाइड्रोजन एटम, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को देगा तोड़, और जब तोड़ देगा तो आगे चल करके देखे क्या बनने वाला है। क्या बनेगा? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C,
H आप वहां भेज चुके हो, कहां, ये रहा, यहां से अटैक करेगा कार्बन पर, डबल बॉन्ड टूटेगा और जा मिलेगा इस कार्बन एटम से, तो यहां आप हाइड्रोजन भेज चुके हो, ये बन जाएगा CH3, चेक, ये बनेगा CH3। और अब क्योंकि हाइड्रोजन आप यहां से भेज चुके हो, यहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन रह गया अकेला, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करनी है आपको 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे आप, सिंगल बॉन्ड लगाओगे तो ये तो 1 ही रह गई, लेकिन नहीं, कैसा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड माय डियर, C डबल बॉन्ड O, फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीटोन। तो ये मर्क्यूरेशन आपने वो मेथड पकड़ा है, उसको सेलेक्ट किया है जिसके अंदर आप एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपको मैं और दे रहा हूं, आप बनाइए घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कीजिए आप मर्क्यूरेशन, आप और कीजिए प्रैक्टिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, आप इसका कीजिए मर्क्यूरेशन और देखिए क्या बनने वाला है। ओके बच्चों, तो ये है, और भी आपको अगर लेना है तो आप C6H5 लीजिए, CH2 लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 लीजिए, इसका भी करके देखें मर्क्यूरेशन। 3 एग्जांपल्स आर देयर। ओके बच्चों, समझ में आ गया, एल्काइंस मर्क्यूरेशन, मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 333 केल्विन टेम्परेचर, वाटर से रिएक्शन होती है, और यहां पे भी क्या हुआ था आपका, ट्यूटोमेरिज्म, क्या हुआ था, ट्यूटोमेरिज्म हुआ था यहां पे भी, मतलब माइग्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेट होना, माइग्रेट होकर के वहां एक एल्किल ग्रुप, कंप्लीट एल्किल ग्रुप बनाया, C डबल बॉन्ड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप लग गया। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला जो हमारा टॉपिक है ये लगभग पूरा हो गया, और मैं जो बातें कर रहा हूं, मैं आपको अब तक 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में 2 पढ़ाए थे, उसमें क्या था, आपने 2 मेथड से एल्डिहाइड भी बनाए, कीटोन्स भी बनाए, मतलब कोई भी, मैं आजकल वो मेथड बता रहा हूं आपको कि उसी मेथड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, उसी एल्डिहाइड से आप कीटोन भी बना सकते हो। ओके, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कैल्शियम के साल्ट है मेरे पास, लिख दीजिए यहां पर मेथड नंबर 4, फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन, फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salts, फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से भी हम तैयार कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो कैल्शियम के साल्ट कैसे कैसे होंगे, कैल्शियम साल्ट्स देख लीजिए मेरे पास, HCOO, ये हो सकता HCOO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, यस कैल्शियम फॉर्मेट, मैं इसे लिख सकता हूं HCOO और सिंगल बॉन्ड HCOO, सिंगल बॉन्ड Ca, सिंगल बॉन्ड Ca, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। आप लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और ये बन जाएगा CH3COO, CH3COO, ये लीजिए, जो टॉपिक आपके सामने है ना, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, 2018 IIT मेंस केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 यही था। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताइए, इसी के ड्राई डिस्टिलेशन से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम, समझ रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब IIT में क्वेश्चन आ रखा है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, यस दिस इज द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। तो चलते हैं, आपके पास कैल्शियम का फॉर्मेट है, आपके पास कैल्शियम का एसीटेट है, देखते हैं किस किस वैरायटी के आप बना लेते हो एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब तो समझ रहे हैं ना, ड्राई डिस्टिलेशन पता है ना, कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एंड वंस अगेन इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इट, बहुत तेज कूल करके उसको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, लेकिन यहां पे ड्राई डिस्टिलेशन, सूखे तौर पर डिस्टिलेशन करना कैल्शियम के साल्ट्स का,
मेरे पास HCOO का होल ट्वाइस Ca, मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट है और मैं जा रहा हूं इसका ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए। हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, हीट करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। मेरे बच्चों सीधे तौर पे बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही है, लेकिन किसके साथ? माइनस कैल्शियम के साल्ट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। चेक, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बने, बैलेंस कर लो। CaCOO, COOO 3 टाइम, CaCO3 माइनस हो गया, बचा क्या? H बचा, ये रहा H, C बचा, एक और H बचा, एक O बचा। ये लीजिए एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। देखिए ये एक एल्डिहाइड है, नाम फॉर्मेल्डिहाइड है इनका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। देख लो, आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो एक साथ, वो भी लेकर देख लो। HCOO, Ca और Ca, इसके 2 मॉलिक्यूल सेम टू सेम ले लो आप, OOCH, OOCH, रिएक्शन वही, ड्राई डिस्टिलेशन कराइए। सीधी सी बात है, -2CaCO3 बन रहे हैं। आप इसमें देख लो, ये लो, इसमें भी देख लो, -CaCO3, यहां पे -CaCO3 बना क्या? एक HCHO ये रहा और एक HCHO ये रहा, HCHO, यहां पे भी HCHO, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स वंस अगेन, जिसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस बार आपने क्या देखा? आपने कैल्शियम के फॉर्मेट के पहले 1 मॉलिक्यूल था तो 1 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिला। आपने इस बार 2 कैल्शियम फॉर्मेट, सेम साल्ट है, दोनों 2 मॉलिक्यूल लिए, फॉर्मेल्डिहाइड बना। क्लियर? 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 फॉर्मेल्डिहाइड, एक लिया था, एक फॉर्मेल्डिहाइड। मैं चेंज कर लेता हूं, एक्सचेंज कर लीजिए। इस बार आप कोई दूसरा एल्डिहाइड लेकर देखिए, सॉरी, कैल्शियम का कोई दूसरा साल्ट ले लीजिए, CH3COO, CH3COO, Ca और Ca, हीट कर दीजिए, यहां दिखा दीजिए ड्राई डिस्टिलेशन, वो तो हीट करने पे ही होगा, ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए इसका। ये लो, माइनस कर दिया मैंने फिर से, इतना ही चेक कर लो माइनस क्या है। CaCO3 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, आप भी देख लो अपनी कैलकुलेशन चेक करके। CaCOO, CaCO3, CO2 ये रहा, एक और ऑक्सीजन CO3, बना क्या? CH3 बना क्या? C डबल बॉन्ड O बना, CH3 बना। नाम पता है आपको, दूसरा नाम भी पता है आपको, प्रोपेन 2-ओन, ये तो कीटोन सीरीज का मेंबर बन गया, एसीटोन नाम है इसका। आप अगर आपको कुछ शक हो रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके दोनों मॉलिक्यूल इस तरह ले सकते हैं, CH3COO, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, वंस अगेन CaOOCCH3, ये लो CH3COO, ये OOCCH3, वही प्रोसेस, डिराइव्ड डिस्टिलेशन, हीट कर दो, देखो CaCO3, यहां पे भी CaCO3, चेक, आपने माइनस के 2 मॉलिक्यूल CaCO3 कर दिए, बना क्या? ये है बच्चों CH3COCH3, ये भी है CH3COCH3, यानी कि कीटोन के 2 मॉलिक्यूल आपको मिल गए। लिख लो 2CH3COCH3, आप इसे ऐसे ना लिख करके ये भी कर सकते हैं,
ये एक कीटोन है, ये एक कीटोन है, एसीटोन नाम है इसका, जिसे आप प्रोपेन टू ओन भी कहते हो। ठीक है बच्चों, ये देखो आपने दो मॉलिक्यूल एक साथ बनाए। अब आपको शक हो रहा होगा कि अगर हम अलग अलग कैल्शियम के साल्ट ले लें तब क्या होगा, और उनका हम ड्राई डिस्टिलेशन कराएं तो अलग अलग भी ले लो बच्चों। पहला मॉलिक्यूल है HCOO सिंगल बॉन्ड, HCOO Ca और Ca। दूसरा मॉलिक्यूल ले लो CaOOCCH3, SaOOCCH3। यहां पे लिख दीजिए ड्राई डिस्टिलेशन, इसका भी ड्राई डिस्टिलेशन कर दीजिए और हीट कर दीजिए। अब बताओ क्या बनने वाला है। ये लो, यहां पे भी देखो माइनस के 2 मॉलिक्यूल CaCO3 के हो गए हैं, और बचने वाली चीज यहां से HCHO बना, HCHO, और यहां पर CH3COCH3, यानी कि एक मॉलिक्यूल बनता है यहां पर एल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है CH3COCH3 का। ये लो बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास IIT मेन, IIT एडवांस, जो भी आपका किसी भी एग्जाम में, नीट में, कहीं भी आपका कैल्शियम साल्ट से अगर कभी भी आपका ड्राई डिस्टिलेशन से कोई भी प्रोडक्ट अगर आने वाला है तो 100% आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने क्या देखा, अगर आप केवल इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हो अलोन इसका, तो ये एल्डिहाइड देगा, और अगर इसका कराते हो कैल्शियम एसिटेट का, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम एसिटेट है, तो ये क्या देगा, ये देगा आपका कीटोन। और अगर दोनों को लेते हो तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन। ओके बच्चों, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपके ये जरूर समझ में आया होगा। तो ये कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन भी आप लोगों ने कर लिया। ये था आपका मेथड नंबर 4। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। मेथड नंबर 5, जो कि लास्ट मेथड है, किस तरह की, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब वो लास्ट मेथड है। 4 मेथड में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, 5th मेथड अब है। उसके बाद में फिर हम ओनली एल्डिहाइड्स के लिए पढ़ेंगे, फिर ओनली कीटोन्स के लिए पढ़ेंगे, तब आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फिनिश होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम केवल एल्डिहाइड की बात करेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनते हैं। तो मेरे बच्चों अब चलते हैं फ्रॉम पासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड्स ओवर ए कैटेलिस्ट। जब किसी कैटेलिस्ट के ऊपर फैटी एसिड्स की वेपर को पास किया जाता है, तो देख लेते हैं मेरे पास में HCOOH है, 2 मॉलिक्यूल में इसके ले लेता हूं बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 नियर अबाउट 443 केल्विन पर ये रिएक्शन होने वाली है। चेक करके आप खुद देख लें क्या बनने वाला है मेरे बच्चों। इसमें से CO2 100% निकलने वाला है। CO2 रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, HCHO भी बनेगा, एक एल्डिहाइड। देखो मैंने यहाँ से CO2 ले लिया है, ओके, और वहाँ बन रहा है आपका HCHO। बच क्या रहा है फिर आपका H2O। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपने बना लिया। आप कोई दूसरा हायर कैटेगरी का ले लो। ये है मेरे पास फैटी एसिड्स ही तो हैं सब, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स कहा जाता है। ये लो, इसको भी हीट कर दो 443 केल्विन पर। MnO2 सॉरी मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। बना दो, क्या बनेगा देखो, CO2 निकाल लीजिए आप यहाँ से, ये निकल गया। बचा क्या आपके पास CH3, यहाँ से CO ले लो, ये CH3 आ गया, और रिएक्शन देख लो H2। एल्डिहाइड कीटोन, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीटोन। एल्डिहाइड भी बना, कीटोन भी बना। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन भी आपके समझ में आई होगी। आप किसी भी वैरायटी का, आप कोई भी हायर कैटेगरी का, आप कोई भी लीजिए, आप इसके अलग अलग करके देख लो। CH3COOH ले लो एक बार, और HCOOH ले लो एक बार, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 443 केल्विन पर। जब आप इनकी वेपर्स इस कैटेलिस्ट के ऊपर से पास करेंगे इतने टेम्परेचर पे,
देखो क्या बनेगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो बनना ही बनना है। यहां से बनेगा CH3 और CH2, चेक। CH3 CO2 आप निकाल चुके हो, CH और O, और प्लस क्या निकलेगा यहां से, वाटर। ये लो एल्डिहाइड, वो भी एसिटल्डिहाइड, ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड, नीचे एसीटोन। ये मेथड हो गया आपका जब आप इनकी फैटी एसिड्स की वेपर को इतने टेम्परेचर पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे कैटलिस्ट के ऊपर से पास कराते हो, वेपर को पास कराते हो इस कैटलिस्ट को, रेड हॉट हो जाएगा, जल जाएगा, तो एल्डिहाइड कीटोन मिल जाते हैं। 5 मेथड आपने किस किस से बनाया। देखिए बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं वो हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, ठीक है। आपने किस किस से पढ़ा वो मैं आपको बता दूं। आपने पढ़ा एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने पढ़ा एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस से कैसे एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। आपने पढ़ा यहीं पे मर्क्यूरेशन, HgSO4 की प्रेजेंस में एल्काइंस का मर्क्यूरेशन करा करके कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने पढ़ा कैल्शियम के साल्ट्स का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। आपने पढ़ा लास्ट जो अभी पढ़ाया फैटी एसिड्स की वेपर को जब किसी कैटेलिस्ट पर पास करते हैं तो कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। ये पांचों मेथड, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस और एल्काइंस का मर्क्यूरेशन और कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन और फैटी एसिड्स का पास करना उनकी वेपर का किसी कैटेलिस्ट के ऊपर, 5 मेथड से एल्डिहाइड भी कीटोन्स भी दोनों आराम से बनेंगे। ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की जो कॉमन मेथड थी फिनिश। कल के लेक्चर में ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर करना सिखाएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी बात, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय।